बरसात का मौसम चूंकि अब चल रहा है, मतलब भी सही से खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये इतनी अच्छी ग्रोथ किस तरीके से पौधों पर आई है और मैंने कौन से ऐसे काम किए हैं जो आपको भी जरूर करने चाहिए। तो चलो इस बारे में बात करते हैं, डिटेल के साथ तफसीलन बताऊंगी आपको। समझने की कोशिश करनी है चीज़ों को, इस तरीके से आप अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली जब पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है तो इसके बाद जो है ना फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी पौधों पर ज़रूर ब-ज़रूर होती है। जितनी ज़्यादा मल्टीपल शाखें होंगी उतनी ज़्यादा जो है ना इस पर फ्रूट्स लगेंगे और उतनी ज़्यादा जो है ना इस पर फ्लावरिंग होगी। तो कुछ काम थे जो मैंने किए थे इस बार, आपको वो ज़रूर नोट करने चाहिए, ठीक है। और उस तरीके से आपने अपने पौधों का भी ख्याल रखना है। नंबर 1 तो मैंने ये किया था कि इस बार जो पुरानी लीव्स थी उन्हें मैंने हटाया था, काफ़ी मिकदार में से हटाया था मैंने, ठीक है। जो बड़ी या मदर ब्रांचें थी, ठीक है, याद रखिए जो पेंसिल से बड़ी शाखें हैं, ठीक है, उन पर जो लीव्स होती हैं या पुरानी लीव्स जो होती हैं उन्हें आपने हटाना है पौधों से। और ये आपने करना है हर बरसात के मौसम में, ठीक है। ये एक तरह से कटिंग होती है और ये पौधों को रिलैक्स करती है और ये पौधों की ग्रोथ बढ़ा देती है। पुरानी जो लीव होती हैं वो काफ़ी एनर्जी ज़ाया करती हैं प्लांट्स की, अगर उसे आप हटा देंगे तो जो है ना इससे नई ब्रांचें बनेगी और नई ब्रांचों पर जो है ना फ्लावरिंग होती है। और दूसरा ये कि बरसात के बाद लीव येलो हो जाती हैं, जो पुरानी लीव्स होती हैं वो सारी की सारी येलो हो जाती हैं। तो इससे पहले कि येलो हो आप इसे हटा दें। और दूसरा ये कि पानी की एक बड़ी मिकदार पौधे को मिलती है बरसात के मौसम में, जिससे खाद की कमी वाक़या होती है। तो आपने पौधों को खाद लाजमन देनी है। बरसात में ही आप कोशिश करें कि जो है ना खाद के लिए जो भी आपने किचन कंपोस्ट खाद बनाई है, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, वो जो है ना आप बोरे में भरकर रख दें उस पौधे के पास जिसकी आप ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से पानी पौधों को मिलता रहेगा उस तरीके से उसमें खाद भी मिक्स होकर मिलती रहेगी पौधों को, और इस तरीके से पौधे में खाद की कमी नहीं होगी। बरसात के बाद कौन कौन से काम हैं जो आपको अपने गार्डन में लाजमन करने हैं, जरूरी करने हैं। अगर ये काम आप अपने बागीचे में कर लेते हैं तो इसके बाद जो है ना कीड़ों का अटैक बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और बरसात के बाद देख सकते हैं ये जो है ना करेले की बेलें थी जो मैंने लगाई थी, उनकी हालत देख सकते हैं आप, ठीक है। रुको मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, शायद इससे आप लोगों को मदद मिले चीजों को समझने में। ये देख सकते हैं मिट्टी में किस कदर जो है ना कीड़े होते हैं और ये सारे कीड़े जड़ों में जो है ना अपने घर बनाते हैं, ठीक है। ये पौधों के लिए खतरनाक होते हैं। इससे जो है ना छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए सारी बात बताऊंगी डिटेल के साथ। वीडियो को आपने गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है व्हाइट व्हाइट जिसके अंडे दिख रहे होंगे, ये बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा कीड़े इस तरीके से रेत में, मिट्टी में, सॉइल में अंडे देते हैं, ठीक है। और इनकी रोकथाम के लिए जो है ना हमें गोटी करने की जरूरत है। सबसे पहले गोटी करनी है आपने जहां पर जो है ना आपका बगीचा है। अच्छा, ये गमलों में भी हो सकता है। गमलों में अक्सर इस तरह के जो कीड़े होते हैं वो जो है ना ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है, जमीन में भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना खाद की वजह से पैदा होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना खतरनाक होते हैं, याद रखना। ये जो मैंने आपको जितने भी कीड़े दिखाए हैं ये खतरनाक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरह के कीड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, केचुए नुमा, वो अच्छे होते हैं पौधों के लिए, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने पानी देना है ताकि ये जो अंडे हैं वो फ्लोट करके ऊपर की साइड आ जाए। ज्यादातर तो इस तरीके से होता है, ये जो है ना बड़े दरख्तों के करीब होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गोटी दरख्तों के करीब करीब करनी है। उसके बाद आपने मरा हुआ चूना लेना है, जिंदा चूना आपने नहीं लेना, ठीक है। अगर चाहें तो उसे एक दिन जो है ना रख लें और फिर उसके बाद सुखा लें, उसके बाद छिड़क लें पूरे गार्डन में। एक सीड जो है ना एक पूरा का पूरा ट्री क्यों नहीं बन पाता और इसमें क्या मुश्किलात है जो आती हैं, मैं उन गलतियों पर भी बात करूंगी जो कि हम करते हैं। लेकिन पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। अगर ये बीज हम दरिया के किनारे गिराएं तो हमारी बगैर मेहनत के ये सीड उग भी जाएगा और ये एक बड़ा ट्री भी बन जाएगा। तो साबित हुआ कि पानी की कमी की वजह से एक सीड जो है ना एक ट्री नहीं बन पाता। और हमारी क्या गलती है? तो हमारी गलती ये है कि हम उसे खाद दे देकर मार देते हैं। याद रखें जो सीड से लगाए हुए छोटे पौधे होते हैं उन्हें खाद की बहुत कम मिकदार चाहिए होती है और इतनी खाद तो उसे जो मिट्टी है उसमें मौजूद होती है और वही से इसे मिल जाती है। तो हमें एक्स्ट्रा खाद देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो पौधे हम कटिंग से ग्रो करते हैं, ये जो पौधे हम एयर लेयरिंग से लगाते हैं, ठीक है, तो उन पौधों को आपने ऐसे सॉइल में रिपोर्ट करना है जिसमें खाद बिल्कुल भी ना हो, या वो गीली मिट्टी ना हो, या पुराना गमला ना हो, या पुराना कोई भी पोट ना हो, ठीक है, जिसमें पुरानी गीली मिट्टी मौजूद हो, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली खाद होगी, ठीक है। जो भी मिट्टी गीली होती है उसमें खाद मौजूद होती है, ठीक है, बैक्टीरिया मौजूद होता है उसमें। तो ऐसे पोट में अगर हम कटिंग लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो है ना जल्दी से ये जो रूट्स आपको नजर आ रही हैं जल जाएंगी और ये बढ़ेंगी ही नहीं और ये कटिंग फेल हो जाएगी।